एक समय था जब जंगलों की सन्नाटा चीख बनकर फूट पड़ा था, जब पहाड़ों की शांति को क्रांति की लपटों ने निगल लिया था और जब एक साधारण सा युवक अपने लोगों की खोई हुई अस्मिता को वापस लाने के लिए देवता बन गया था। यह कहानी है उस महापुरुष की जिसे आदिवासी समाज ने धरती आबा कहा, जिनकी हुंकार ने अंग्रेजों की सत्ता हिला दी, जिनके संघर्ष ने दमनकारी हुकूमत की नींव को चकनाचूर कर दिया। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेज अपने कुटिल इरादों के साथ जल, जंगल और जमीन पर कब्जा जमाने चले थे, लेकिन वे भूल गए थे कि यह भूमि किसी राजा की नहीं बल्कि उन असली मालिकों की थी जिनका नाता इन वनों से सदियों पुराना था। जब आदिवासियों को उनके अपने ही जंगलों से बेदखल किया जाने लगा, जब उनकी पहचान मिटाई जाने लगी, तब एक ज्वाला भड़क उठी, एक नाम गूंज उठा और वह नाम था बिरसा मुंडा। यही वह नाम था जिसने अपने लोगों को संगठित किया, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अंग्रेजों के जमींदारी प्रथा के जाल को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। यह मात्र विद्रोह नहीं था, ये एक उलगुलान था, एक महाविद्रोह जो आदिवासी अस्मिता और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ा गया था। लेकिन क्या अंग्रेज इतनी आसानी से हार मानने वाले थे? क्या बिरसा मुंडा अपने लोगों को उनका हक दिलाने में सफल हुए, या फिर इतिहास ने उनके साथ कोई ऐसा खेल खेला जिसे जानकर आपका हृदय कांप उठेगा? तो चलिए शुरुआत करते हैं उस महानायक की गाथा से जिसे धरती का पिता कहा गया, वह योद्धा जिसने आदिवासियों की खोई अस्मिता को वापस लाने के लिए पूरी सत्ता से टकराने की ठानी, वह नायक जिसका नाम अंग्रेजों के लिए एक भय था और अपने लोगों के लिए एक आस। शुरू करते हैं बिरसा मुंडा की वो कहानी जिसे आपसे छिपाया गया। तो बात है उस सर्द नवंबर की रात की जब रांची जिले का उलिहातू गांव चारों तरफ से जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे, मानो कुछ खास होने की खबर दे रहे हों। हवा ठंडी थी, पेड़ों के पत्तों को हिलाते हुए हल्की सीटी बजा रही थी। गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें, ऊपर घास की छत। अंदर कर्मी हटू नाम की औरत दर्द से कराह रही थी। उसका पेट फूला हुआ था, बच्चा आने वाला था। बाहर गांव की कुछ औरतें इकट्ठा थीं, कोई मंत्र पढ़ रही थी, कोई हाथ जोड़कर अपने जंगल के देवताओं से दुआ मांग रही थी। पास ही सुगना मुंडा खड़ा था, चुपचाप, मन में उथल पुथल लिए। कुछ बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठे धीमी आवाज में बात कर रहे थे, भगवान सब ठीक कर देगा। उसी रात 15 नवंबर 1855 को उस झोपड़ी में एक बच्चा पैदा हुआ, नन्ही सी जान, लाल लाल गाल, छोटे छोटे हाथ पैर। कर्मी ने उसे सीने से लगाया। सुगना ने पास आकर देखा तो जंगल वाले लोगों ने उसका नाम बिरसा रखा। कोई बड़ा तामझाम नहीं हुआ, न ढोल बजा न मिठाई बंटी, बस एक साधारण सा जन्म था। पर उस रात किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा आगे चलकर जंगलों की गूंज बन जाएगा। सुगना और कर्मी की आंखों में अपने बेटे के लिए प्यार था, लेकिन साथ में एक डर भी था। उनका गांव गरीब था, जिंदगी कठिन थी, ऊपर से अंग्रेज और जमींदार हर दिन उनके हक छीन रहे थे। बिरसा का जन्म तो उलिहातू में हुआ, पर वहाँ ज्यादा दिन ठहरना नसीब नहीं हुआ। मुंडा लोग जंगल के साथ जीते थे, उनके लिए पेड़, नदियां, जमीन, सब कुछ उनका घर था। लेकिन अब वो घर छिना रहा था। अंग्रेज आए थे, साथ में जमींदार और साहूकार भी। वो कहते थे ये जंगल हमारा है, ये जमीन हमारी है। सुगना की भी थोड़ी सी जमीन थी, पर एक दिन वो भी चली गई। साहूकार ने कागज दिखाया, अंग्रेज ने हस्ती की और जमीन हाथ से निकल गई। गाँव में रोज लड़ाई होने लगी। कोई कहता ये हमारी जमीन है, कोई कहता अब हमारा हक नहीं रहा। सुगना के लिए गांव में रहना मुश्किल हो गया। उसने सोचा कहीं और चलते हैं, शायद वहां चैन मिले। तो सुगना ने अपनी बीवी, बच्चों और थोड़ा सा सामान लिया और चाकड़ धोड़ा चला गया। वहां जंगल था, पर वो पहले जैसा नहीं रहा। अंग्रेजों ने नियम बना दिए थे, लकड़ी काटनी है तो पैसे दो, जंगल में घुसना है तो कर दो। सुगना सोचता ये क्या बात हुई, जो हमारा था उस पर अब किराया देना पड़े। वहाँ भी हालात ठीक नहीं हुए। साहूकारों का डर, अंग्रेजों का दबाव, सब कुछ वैसा ही था। मजबूरी में सुगना ने फिर से सामान बांधा और बांध सजोरी की तरफ चल पड़ा। नन्हा बिरसा ये सब देख रहा था। अभी वो मात्र 4-5 साल का ही था। उसे समझ नहीं आता था कि माँ पापा बार बार सामान क्यों बांधते हैं, गांव क्यों छोड़ते हैं। पर उसकी आंखों ने बहुत कुछ देख लिया, अपने लोगों को रोते हुए, जंगल से बेदखल होते हुए। एक दिन वो अपनी माँ से पूछ बैठा, हम कब तक ऐसे भटकते रहेंगे? कर्मी ने उसे गले लगाया पर जवाब नहीं दे पाई। बिरसा के मन में एक सवाल पक्का हो गया, हमारी जमीन पर हमारा हक क्यों नहीं है? बिरसा के घर में खाना कभी पूरा नहीं होता था। कर्मी सुबह उठती, जंगल से लकड़ी लाती, फिर उसे बेचकर थोड़ा सा अनाज खरीदती। घर में 4 लोग थे, सुगना, कर्मी, बिरसा और उसका बड़ा भाई कोहड़ा। जो अनाज आता उसे बांट लिया जाता। कई बार रात को पेट में हल्की सी भूख रह जाती थी। बिरसा देखता था कि उसकी माँ खाना बांटने के बाद खुद भूखी सो जाती थी। कोहड़ा अभी मात्र 10 साल का ही था जब उसे एक साहूकार के घर काम करना पड़ा। सुबह सुबह वो छोटे से थैले में रोटी बांध कर जाता था। साहूकार का घर बड़ा था, पर कोहड़ा को वहाँ झाड़ू लगानी पड़ती थी, बर्तन मांजने पड़ते थे। एक बार बिरसा अपने भाई के साथ गया। उसने देखा कि कोहड़ा साहूकार के बच्चों के लिए पानी ला रहा था, जबकि वो बच्चे हंसते हुए खेल रहे थे। बिरसा को गुस्सा आया, पर वो कुछ बोल नहीं पाया।
इधर सुगना दिन भर मजदूरी करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो अपने कंधे पर फावड़ा डालकर अंग्रेजों और साहूकारों की खेतों की तरफ चल पड़ता। पूरा दिन पसीना बहाता, मिट्टी खोदता, फसल बोता। शाम को जब लौटता तो उसकी हथेली में बस 4-5 सिक्के होते। कर्मी रात को देर तक जागती, हाथों में बांस की पतली छड़ियां लिए टोकरी बुनती ताकि सुबह बाजार में बेचकर कुछ पैसे मिल जाए। पर इतनी मेहनत के बाद भी घर में हमेशा कमी रहती थी। बिरसा ये सब देखता था, अपने माँ बाप का पसीना, भाई कोहड़ा का साहूकार के घर झाड़ू लगाना। वो सोचता, हम इतना काम करते हैं फिर भी पेट क्यों नहीं भरता। धीरे धीरे बिरसा का बचपन ऐसे ही कटने लगा। अच्छा खाना तो क्या, कई बार तो सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती थी। अंग्रेजों ने उनके जंगल छीन लिए थे, खेत हड़प लिए थे। मुंडा लोग जो कभी जंगल के मालिक थे अब गरीबी में डूब गए थे। जो थोड़ा बहुत अनाज उगता वो साहूकारों और अंग्रेजों के कर में चला जाता। बचे खुचे में परिवार चलाना मुश्किल था। मुंडा जाति के लोग मजदूरी करने को मजबूर थे। अंग्रेजों के खेतों में, साहूकारों के गोदामों में दिन भर हड्डियां तोड़ते, बदले में 2 रोटी भी अच्छे से नसीब नहीं होता था। ऊपर से अंग्रेज उनसे ढेर सारा कर भी वसूलता था। बेचारा नन्हा बिरसा ये सब देखता और मन ही मन जलता। उसे समझ नहीं आता था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बिरसा जो अब 6 से 7 साल का हो चुका था, जंगल में भेड़ बकरियां चराना उसका रोज का काम बन गया। वह सुबह सुबह घर से निकलता, अपने कंधे पर एक छोटी सी गठरी और हाथ में बांस की छड़ी लिए जंगल की शांति में बैठकर उसने बांसुरी बजाना शुरू किया। पहले तो वह सिर्फ हवा में फूंक मारता, लेकिन धीरे धीरे उसने धुनें निकालनी शुरू की। उसकी बांसुरी की आवाज इतनी मधुर थी कि जंगल के पंछी भी चुप होकर सुनते। गांव वाले कहते, ये लड़का कुछ खास है, इसकी धुन में जादू है। बांसुरी के साथ साथ उसने एक तारा भी बनाया, बांस का एक टुकड़ा और उस पर तार चढ़ाकर। ये एक तारा उसके साथ हर वक्त रहता, कभी कमर पर लटका तो कभी हाथ में थमा। गांव के अखाड़े में कुश्ती लड़ना भी उसे पसंद था। वहाँ वह अपने दोस्तों के साथ मिट्टी में लौटता, धूल उड़ाता और हंसते हंसते एक दूसरे को पटखनी देता। उसका शरीर मजबूत था, कद लंबा और चेहरा ऐसा कि देखने वाले ठिठक जाएं। उसकी आंखों में एक चमक थी जो दूर से भी नजर आती थी। गांव की औरतें उसे देखकर कहती, यह लड़का बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा। लेकिन गरीबी ने उसे ज्यादा दिन खेलने कूदने का मौका नहीं दिया। 8 से 9 साल की उम्र में उसे काम की तलाश में निकलना पड़ा। सबसे पहले वह अपने मामा के गांव वायुभट्टू गया। वहाँ उसने 2 साल तक मजदूरी की। सुबह से शाम तक खेतों में हल चलाना, पानी ढोना और मवेशियों को चराना, यह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। फिर वह अपनी मौसी जोनी के साथ उनके ससुराल खटंगा पहुंचा। वहाँ भी उसने मेहनत की, लेकिन इन सब के बीच उसने अपने समुदाय की हालत को करीब से देखा। मुंडा लोग अपनी जमीन खो रहे थे। अंग्रेजों ने खूंट कट्टी व्यवस्था को खत्म कर दिया था, जिसके तहत आदिवासियों की जमीन सामूहिक रूप से उनके कब्जे में रहती थी। अब जमींदार और साहूकार उनकी जमीन हड़प रहे थे और अंग्रेज उनकी मेहनत का फायदा उठा रहे थे। बिरसा के मन में यह सब देखकर एक सवाल उठने लगा, हमारा हक हमें क्यों नहीं मिलता। बिरसा की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव तब आया जब वह सालगाह गांव पहुंचा। वहाँ के एक शिक्षक जयपाल नाग, जो बिरसा को कभी कभी पढ़ा देते थे, वे बिरसा की प्रतिभा से प्रभावित हो गए। जयपाल ने सुगना से कहा, इस लड़के में कुछ बात है, इसे पढ़ने का मौका दो। लेकिन गरीबी के कारण गांव के स्कूल में पढ़ाना मुश्किल था। जयपाल ने सुझाव दिया कि बिरसा को जर्मन मिशनरी स्कूल में भेजा जाए, जहाँ मुफ्त शिक्षा मिलती थी, मगर इसके लिए एक शर्त थी, ईसाई धर्म अपनाना। सुगना और कर्मी को यह बात नागवार गुजरी और वो बिरसा को स्कूल नहीं भेजी। परंतु इन्हीं मुश्किल दिनों में गांव में कुछ नए मिशनरी लोग आए। मिशनरी का मतलब ऐसे लोग जो किसी धर्म का प्रचार करते हो। वो लोग सफेद कपड़े पहनते थे, चेहरों पर मुस्कान लिए बड़े बड़े वादे करते थे। कहते, हम तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, कपड़े देंगे, खाना देंगे, बच्चों को स्कूल भेजो, बस हमारे साथ आओ, ईसाई बन जाओ। गांव के लोग गरीबी से तंग थे। कुछ को ये बात लुभाने लगी। सुगना भी इनकी बातें सुनता था। एक दिन उसने सोचा, हमारी जिंदगी तो वैसे भी मुश्किल है, अगर बिरसा पढ़ लिख लेगा तो शायद उसका भविष्य हमसे बेहतर होगा। उसने बिरसा को मिशनरी स्कूल भेजने का फैसला किया। 1886 के दशक की शुरुआत में बिरसा ने ईसाई धर्म अपनाया और उसका नाम बिरसा डेविड रखा गया। वह चाईबासा के जर्मन मिशनरी स्कूल में दाखिल हुआ। स्कूल गांव से थोड़ा दूर एक चर्च के पास था। वहाँ लकड़ी की बेंच थी, दीवार पर क्रॉस लटक रहा था। बिरसा को एक किताब थमाई गई, स्लेट दी गई। ध्यान देने वाली बात है कि बिरसा बचपन से ही तेज दिमाग के था। अक्षर जल्दी पकड़ लेते, गिनती जल्दी सीख ली। पर जो कुछ स्कूल में सिखाया जाता वो उसे अंदर से हिला देता था। उस समय मुंडा लोग जो अपने सारना धर्म को मानते थे, जंगल, पहाड़ और प्रकृति की पूजा करते थे, उन्हें मिशनरी जंगली कहते और उनके रीति रिवाजों को नीचा दिखाते। साथ ही अंग्रेजों की नीतियां भी बिरसा को परेशान करने लगी। उसने देखा कि कैसे जमींदारों को उनकी जमीन सौंप दी जा रही थी और कैसे उसके लोग भूखे मर रहे थे। ऐसे ही एक दिन स्कूल में मिशनरी ने कहा,
कहा, तुम्हारा पुराना धर्म झूठा है, ईसा मसीह ही सच्चा रास्ता है। बिरसा चुप रहा, लेकिन उसके मन में तूफान उठने लगा। उसने सोचा, हमारे पुरखों ने हमें जो सिखाया वह झूठ कैसे हो सकता है? हमारे जंगल, हमारे पहाड़, हमारी आत्मा, यह सब तो हमारा सच है। उसने स्कूल छोड़ने का फैसला किया। 1890 के आसपास वह अपने गांव लौट आया और अपने असली धर्म की ओर वापस मुड़ा। यह वक्त था जब बिरसा एक बच्चे से युवा बन रहा था और उसके मन में अपने लोगों को बचाने की आग सुलगने लगी थी। 1890 का दशक शुरू होते होते बिरसा एक लंबा, मजबूत और तेज तर्रार युवा बन चुका था। उसका कद करीब 6 फीट के आसपास था, कंधे चौड़े और हाथ पैर इतने ताकतवर कि वह एक झटके में भारी पत्थर को उठा लेता। उसकी त्वचा सांवली थी, लेकिन चेहरा ऐसा कि देखने वाले ठिठक जाएं। उसकी आंखों में गहरी चमक थी जो दूर से भी लोगों को अपनी ओर खींचती थी। उसकी आवाज में दम था। जब वह बोलता तो लगता जैसे जंगल की हवाएं भी रुककर उसे सुनने लगती। गांव वाले कहते, यह लड़का कोई साधारण इंसान नहीं, इसके बोलने में जादू है और इसके चलने में तूफान। बिरसा ने अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखा। छोटा नागपुर के जंगल पहाड़ों में बसे उसके लोग दोहरे शोषण का शिकार थे। एक तरफ अंग्रेज थे जिन्होंने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। खुंटकट्टी व्यवस्था, जो मुंडा समुदाय की सामूहिक जमीन की परंपरा थी, उसको अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। अब जमींदार और साहूकार उनकी फसलें लूटते और अंग्रेज उनके मेहनत के पसीने का फायदा उठाते। दूसरी तरफ मिशनरी थे जो ईसाई धर्म का प्रचार करते हुए मुंडा लोगों को उनके सारना धर्म से दूर कर रहे थे। सारना, जंगल, पहाड़ और प्रकृति की पूजा उनकी आत्मा का हिस्सा था, लेकिन मिशनरी इसे जंगलीपन कहकर मजाक उड़ाते। बिरसा के मन में यह सब देखकर एक आग सुलगने लगी। उसने ठान लिया कि वह अपने समुदाय को एकजुट करेगा और उन्हें उनका हक दिलाएगा। इसलिए 1890 के आसपास बिरसा ने एक नया रास्ता चुना। उसने अपने लोगों को उनके पुरखों की राह पर लौटाने के लिए एक नया धर्म शुरू किया, जिसे बिरसैत कहा गया। उसने खुद को ईश्वर का दूत घोषित किया। ये कोई अहंकार नहीं था, बल्कि एक जरूरत थी, अपने लोगों को एक नई पहचान और ताकत देने की जरूरत। उसकी सभाएं जंगलों में होती थीं। वह किसी ऊंचे पत्थर या पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होता। उसके पीछे घने सागौन और साल के पेड़ लहराते और सामने हजारों की भीड़ उसकी एक एक बात को सुनने के लिए बेकरार रहती। उसकी आवाज गूंजती, हमारी जमीन हमारी माँ है, इसे बचाना हमारा धर्म है। अंग्रेज और मिशनरी हमारे दुश्मन हैं, हमें अपने पुरखों के रास्ते पर लौटना होगा। उसने लोगों को साफ सुथरा जीवन जीने की सलाह दी। शराब छोड़ो, वह कहता, यह हमें कमजोर बनाती है। रोज प्रार्थना करो, अपने जंगल और पहाड़ों को पूजो। उसका कहना था, सारना हमारा सच्चा धर्म है, जंगल हमारा मंदिर है, पहाड़ हमारा देवता है और नदियां हमारी जीवन रेखा है। उसकी बातें सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते। वह हर सभा में एक खास प्रार्थना करवाता। लोग हाथ जोड़कर आंखें बंद करके जंगल की ओर मुंह करके खड़े होते और उसके साथ दोहराते, हे सिंगबोंगा, हमें रास्ता दिखा, हमारी धरती को बचाने की ताकत दे। यह प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि एक क्रांति का बीज थी। यहाँ मैं बताता चलूं कि सिंगबोंगा मुंडा आदिवासी समुदाय के सर्वोच्च देवता हैं। इन्हें सूर्य का देवता भी माना जाता है। सिंगबोंगा को ब्रह्मांड का निर्माता भी कहा जाता है। बिरसा सिर्फ एक नेता या संत नहीं था, वह जंगल का एक बेटा था जिसे प्रकृति की हर बूटी का इल्म था। बचपन से ही जंगल में भेड़ चराते वक्त उसने पेड़ पौधों को करीब से देखा था। उसकी माँ कर्मी और दादी उसे जड़ी बूटियों के बारे में बताती थी। ये पत्ती बुखार ठीक करती है, यह जड़ घाव भरती है। बिरसा ने इसे गंभीरता से लिया और 1890 के दशक में उसने जड़ी बूटियों की पढ़ाई को और गहराई से सीखा। वह जंगल में घंटों घूमता, अलग अलग पौधों को छूकर देखता, उनकी गंध सूंघता और उनके गुणों को आजमाता। उसका ज्ञान इतना गहरा था कि वह किसी को देखते ही उसकी बीमारी समझ जाता। एक बार एक गांव वाला उसके पास आया जिसके पैर में गहरा घाव था। बिरसा ने उसे बैठाया, पास की झाड़ी से कुछ पत्तियां तोड़ी, उन्हें पीसकर घाव पर लगाया और ऊपर से एक साफ कपड़ा बांध दिया। उसने कहा, 3 दिन तक इसे ऐसे ही रखना। तीसरे दिन वह आदमी ठीक होकर वापस आया और बिरसा के पैरों में गिर पड़ा। गांव में ऐसी कई कहानियां फैलने लगीं। कोई बुखार से तप रहा होता तो बिरसा नीम और तुलसी की पत्तियों का काढ़ा बनाकर पिलाता। किसी के पेट में दर्द होता तो वह अजवाइन और सौंफ का मिश्रण देता। लोग उसे वैद्य बिरसा भी कहने लगे। उसकी दवाएं मुफ्त थीं और उसका इलाज ऐसा कि बड़े बड़े हकीम भी हैरान रह जाएं। उसने अपने अनुयायियों को भी यह कला सिखाई। वह कहता, जंगल हमारा खजाना है, इसमें हर मर्ज की दवा छिपी है, हमें इसे सीखना होगा। उसकी यह कला न सिर्फ लोगों का भरोसा जीतती थी, बल्कि उनके बीच उसकी लोकप्रियता को और बढ़ाती थी। बिरसा की बातों और उसके कामों का असर ऐसा था कि मुंडा लोग उसके पीछे चल पड़े। खरिया और ओराम समुदाय के लोग भी उससे जुड़ने लगे। उसकी सभाओं में हजारों की भीड़ जुटती। लोग पैदल चलकर जंगल और नदियां पार करके सिर्फ उसे सुनने आते। एक सभा में करीब 5000 लोग जमा हुए थे। वहाँ बूढ़े, जवान और बच्चे सभी बैठे थे और बिरसा एक ऊंचे टीले पर खड़ा था। उसने कहा, अंग्रेज रावण हैं, वे हमारी जमीन को निगल रहे हैं, हमें अपनी धरती की रक्षा करनी है। उसकी बातें सीधे दिल में उतरती थीं। लोग चिल्लाए, धरती आबा, धरती आबा, और यह नाम उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। हिंदू और मुस्लिम भी उसकी सभाओं में आने लगे। एक बार
एक हिंदू साहूकार जो पास के गांव में रहता था बिरसा को सुनने आया। उसने कहा, मैंने ऐसा इंसान पहले नहीं देखा, ये तो कोई संत है। बिरसा की सादगी लोगों को मोह लेती थी। वह कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता था, लेकिन उसकी हर बात में एक आग थी। वह अपने अनुयायियों के साथ जंगल में रहता, उनके साथ मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाता और रात को आग के पास बैठकर बातें करता। 1895 तक बिरसा का प्रभाव इतना बढ़ गया कि अंग्रेजों की नींद उड़ने लगी। उनकी खुफिया रिपोर्ट में लिखा गया, यह आदिवासी युवक खतरनाक हो रहा है, इसके पीछे हजारों लोग हैं। एक दिन ऐसे ही छोटा नागपुर के घने जंगलों में करीब 200 लोगों की बैठक थी, जिसमें मुंडा, खरिया और ओरांव समुदाय के पुरुष, औरतें और बच्चे शामिल थे। बिरसा की आवाज जंगल में गूंज रही थी। वह बोल रहा था, हमारी जमीन हमारी माँ है, इसे कोई नहीं छीन सकता। अंग्रेज और जमींदार हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन हम गुलामी नहीं करेंगे। अबुआ दिशुम, अबुआ राज, हमारा देश, हमारा राज। लोग जोश में आ गए। उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। उसने आगे कहा, हम ना देंगे जंगल, ना देंगे जमीन, जोत हल, साहब रहे या जायबल। इसका मतलब था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी जमीन जोतते रहेंगे। अंग्रेज रहें या भाग जाएं, हम अपनी माटी नहीं छोड़ेंगे। लोग चिल्ला उठे, धरती आबा, धरती आबा। उनकी आवाजें जंगल की शांति को तोड़ रही थी। बिरसा ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया और कहा, हमें एकजुट होना होगा। यह लड़ाई हमारी आजादी की लड़ाई है। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी, पहले धीमी फिर तेज। तभी पेड़ों के बीच से काले घोड़ों पर सवार अंग्रेज सिपाही नजर आए। उनके पीछे कुछ देसी सिपाही भी थे, जिनके हाथ में बंदूकें और लाठियां थीं। यह देख सभा में बैठे लोग चौंक गए। कुछ औरतें अपने बच्चों को गोद में उठाकर पीछे हटने लगी, लेकिन बिरसा स्थिर रहा। वह पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी आंखों में न डर था, न घबराहट। सिपाहियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तभी एक अंग्रेज अफसर घोड़े से उतरा। उसकी वर्दी पर सोने के बटन चमक रहे थे और सिर पर टोपी थी जो बारिश से टपक रही थी। उसने अपनी मूंछों को ठीक किया और बिरसा की ओर देखकर चिल्लाया, बिरसा, तुम्हें लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साहब लोगों के खिलाफ बोलने की? उसकी आवाज में घमंड था, लेकिन बिरसा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह शांत रहा। उसने अपने लोगों की ओर देखा। उनके चेहरों पर डर था, लेकिन आंखों में जोश भी था। उसने धीरे से कहा, हिंसा मत करना, मैं इनके साथ जाऊंगा। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लोगों में हलचल मच गई। एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में लाठी थी चिल्लाया, नहीं, धरती आबा को मत ले जाओ। एक जवान लड़का आगे बढ़ा और सिपाही के सामने खड़ा हो गया, लेकिन बिरसा ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। उसने कहा, शांति रखो, ये वक्त हमारी एकता का इम्तिहान है। सिपाहियों ने उसे हथकड़ी डाल दी। लोहे की ठंडी हथकड़ियां उसकी कलाइयों पर कस गईं, लेकिन उसका चेहरा अभी भी शांत था। अंग्रेज कैप्टन ने अपने सिपाहियों को इशारा किया और उन्होंने बिरसा को घोड़े पर बिठा दिया। बिरसा जाते जाते अपने जंगल की ओर देख रहा था, मानो अपने लोगों को कह रहा हो, मैं लौटूंगा। तभी भीड़ चिल्ला उठी, धरती आबा, धरती आबा। एक औरत ने आगे बढ़कर बिरसा के पैर छुए और कहा, आप हमारे भगवान हैं, आपकी सरकार चलेगी, अंग्रेजों की नहीं। बिरसा ने उसे उठाया और कहा, मैं आपका बेटा हूँ, ये लड़ाई हम सबकी है। उस पल को देखकर यह यकीन करना मुश्किल था कि यह वही बिरसा था जो महज 20 साल का था। उस वक्त गांधी जी का भारत में नाम भी नहीं था, और यह नौजवान लड़का अपने भाषणों और लोगों को जोड़ने की नीति से अंग्रेजों के दम निकाल रहा था। उसके नारे, अबुआ दिशुम, अबुआ राज और जोत जमीन, जोत हल, साहब रहे या जायबल, हर मुंडा के दिल में बस गए थे। लोग उसे एक दिव्य पुरुष मानने लगे थे। उनका विश्वास था कि बिरसा ही उनका असली नेता है, जो उन्हें अंग्रेजों और जमींदारों के चंगुल से आजाद कराएगा। तब 25 नवंबर 1895 को रांची की एक छोटी अदालत में बिरसा का फैसला सुनाया गया। जज ने कागज पढ़ते हुए कहा, बिरसा मुंडा, तुम पर सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। तुमने लोगों को विद्रोह के लिए उकसाया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 205 के तहत तुम्हें दोषी पाया गया है। जज ने सजा सुनाई, 2 साल की सश्रम कारावास की सजा, इसके साथ 50 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। बिरसा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने वकील की ओर देखा, जो एक साधारण वकील था, जिसे गांव वालों ने किसी तरह पैसे इकट्ठा करके भेजा था। वकील ने कहा, माय लॉर्ड, बिरसा ने सिर्फ अपने लोगों की भलाई के लिए बात की, उसने हिंसा नहीं की। लेकिन जज ने उसकी एक न सुनी। बिरसा को हजारीबाग जेल भेजने का आदेश दे दिया गया, जहाँ बिरसा को दिन में 8 घंटे सश्रम कारावास करना पड़ता था। उसे कोल्हू में बैल की तरह जुताया जाता, जहाँ उसे अनाज पीसना पड़ता था। जेल के बाहर बिरसा के अनुयायी चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने जेल के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिए। हर हफ्ते सैकड़ों लोग हजारीबाग जेल के बाहर जमा होते और नारे लगाते, धरती आबा को रिहा करो, भगवान बिरसा की चलेगी सरकार। अंग्रेज अफसरों को डर था कि अगर बिरसा को ज्यादा दिन जेल में रखा गया तो विद्रोह और भड़क सकता है। इसीलिए उन्होंने उसकी सजा को जल्दी खत्म करने का फैसला किया। 30 नवंबर 1897 को बिरसा को रिहा कर दिया गया। लेकिन बिरसा के जेल काटने की अवधि में ईसाई मिशनरियों ने भोली भाली जनता को ईसाई अधिक से अधिक संख्या में बनाए थे। उसी वक्त अकाल भी पड़ा। ईसाई मिशनरियों ने भोली भाली आदिवासियों को ईसाई बनने की शर्त पर अकाल से बचाने में मदद की थी। उसके जेल से छूटने के समाचार से ईसाई मिशनरी काफी चिंतित थे। जेल से लौटने के
के बाद बिरसा और महिमा मंडित हो गया था। उसके दर्शन के लिए चकदल में भीड़ उमड़ने लगी। लोग अपने प्रिय नेता का दर्शन पाकर धन्य हो रहे थे। जेल से लौटने के बाद बिरसा ने सबसे पहले उन मिशनरियों को जवाब देना शुरू किया जो उसके लोगों को ठग रहे थे। उसने देखा था कि जेल में मिशनरी कैसे कैदियों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करते थे। बाहर आकर उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, ये मिशनरी हमें भोली भाली जनता समझते हैं। वे हमें हमारी जड़ों से काटना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति नहीं छोड़ेंगे। सारना हमारा धर्म है और जंगल हमारा मंदिर। बिरसा ने अपने आंदोलन को अब धार्मिक और राजनैतिक रूप देना शुरू किया। उसने अपने अनुयायियों को एकजुट करते हुए कहा, हमें सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि इन मिशनरियों से भी लड़ना है। वे हमारे लोगों को लालच देकर, डराकर और झूठ बोलकर हमें तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। उसने अपने आंदोलन को बिरसैत के रूप में और मजबूत किया। उसने सभाओं में कहा, हमारा धर्म हमें एकजुट करता है, यह हमें ताकत देता है और हमारा राज, अबुआ राज, हमें आजादी देगा। बिरसा ने अपने लोगों को संगठित करना शुरू किया। उसने हर गांव में अपने भरोसेमंद साथियों को भेजा जो लोगों को एकजुट करते। उसने अपने आंदोलन को एक सशस्त्र विद्रोह का रूप देना शुरू किया। उसने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम हथियार उठाएं। जंगल हमारा किला है और तीर कमान हमारा हथियार। उसने अपने अनुयायियों को जंगल में छिपने और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति सिखाई। यह वही रणनीति थी जिसने बाद में उल गुलान को जन्म दिया। धीरे धीरे बिरसा अपने धर्म से लोगों को जोतने लगे और तभी 1819 का साल बिरसा मुंडा की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आया। हजारीबाग जेल से रिहा होने के बाद बिरसा और मजबूत हो चुका था। उसने जेल के अंधेरे में जो कष्ट सहे वे उसके लिए एक सबक थे। उसने समझ लिया था कि अंग्रेजों और उनके साथी जमींदारों को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हराया जा सकता। अब वक्त था हथियार उठाने का। उसने अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। चक्रधरपुर, खूंटी और तम्हाड़ के जंगलों में उसने गुप्त सभाएं की। इन सभाओं में वह ऊंचे पत्थरों पर खड़ा होता। वह कहता, अब बातों से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। अंग्रेजों ने हमारी जमीन छीनी, हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की। अब वक्त है कि हम जवाब दें। बिरसा ने अपने अनुयायियों को हथियार उठाने के लिए तैयार किया। उसने 6000 से ज्यादा आदिवासियों को एकजुट किया। मुंडा, खरिया और ओरांव समुदाय के लोग, इनमें जवान लड़के, बूढ़े और यहाँ तक की औरतें भी शामिल थीं। उनके हथियार साधारण थे, तीर कमान, भाले और कुल्हाड़ियां। ये हथियार जंगल से ही बनाए गए थे। बांस के डंडों को तेज करके तीर बनाए गए और पत्थरों को रगड़कर भाले की नोक तैयार की गई। बिरसा ने अपने लोगों को गुरिल्ला युद्ध की रणनीति सिखाई। वह कहता, जंगल हमारा किला है, हमें अंग्रेजों को सीधे नहीं लड़ना। हम हमला करेंगे और जंगल में गायब हो जाएंगे। उसकी रणनीति साफ थी, छोटे छोटे दलों में हमला करना, दुश्मन को परेशान करना और फिर जंगल की गहराइयों में छिप जाना। उसने अपने अनुयायियों को हर गांव में फैलाया। हर गांव से कुछ लोग चुने गए जो बिरसा के संदेश को आगे ले जाते। बिरसा का नारा था, अंग्रेजों को भगाओ, अपनी जमीन बचाओ। यह नारा हर गांव में गूंजने लगा। लोग अपने घरों में, खेतों में और जंगलों में यही नारा दोहराते। बिरसा की सेना तैयार थी। अब वक्त था उल गुलान महाविद्रोह की शुरुआत का। क्रिसमस के आसपास बिरसा ने खूंटी, तम्हाड़, बसिया और रांची में विद्रोह फैलाया। उसने अपने लोगों को 4 दलों में बांटा। हर दल में 1500 से 2000 लोग थे। उसने कहा, पुलिस चौकियां, सरकारी इमारतें, जमींदारों के घर और चर्च, सब कुछ निशाना होगा। 25 दिसंबर 1999 की रात को खूंटी की एक पुलिस चौकी पर पहला हमला हुआ। रात के सन्नाटे में तीरों की बौछार हुई। चौकी के 5 सिपाही घबरा गए। बिरसा के लोग चौकी पर टूट पड़े, उसे आग लगा दी और सिपाहियों को जंगल में खदेड़ दिया। अगले कुछ दिनों में तमाड़, बसिया और रांची में भी हमले हुए। बिरसा की सेना ने सरकारी इमारतों को जलाया। बिरसा की रणनीति गुरिल्ला युद्ध की थी। वह हमला करता और जंगल में गायब हो जाता। अंग्रेज उसे पकड़ नहीं पाते थे। उसका नारा, अंग्रेजों को भगाओ, अपनी जमीन बचाओ, हर गांव में गूंजने लगा। अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ गई। रांची में अफसरों की बैठकें शुरू हो गईं। एक अंग्रेज अफसर ने कहा, यह जंगली हमें तबाह कर देगा, इसे जल्दी पकड़ना होगा। 9 जनवरी 1900 को डुमरी की सैल रकाब पहाड़ी पर अंग्रेजों ने बिरसा के समर्थकों को घेर लिया। बिरसा ने 2000 अनुयायियों के साथ वहां डेरा डाला था। बिरसा अपने लोगों को संबोधित कर रहा था, हम हार नहीं मानेंगे, ये हमारी जमीन है। अचानक अंग्रेज सिपाहियों की 300 की टुकड़ी पहुंची। उनके पास बंदूकें और तोपें थीं। एक अंग्रेज कैप्टन ने कहा, बिरसा आत्मसमर्पण कर दो। बिरसा ने जवाब दिया, हम मरने को तैयार हैं। इधर से तीरों की बौछार शुरू हुई और उधर अंग्रेजों ने बंदूकें चलाईं। गोलियां बरसीं और सैकड़ों आदिवासी मारे गए। खून से पहाड़ी लाल हो गई। बिरसा ने अपने लोगों को जंगल में पीछे हटने का इशारा किया और खुद भी छिप गया। अंग्रेज उसे पकड़ नहीं सके। सैल रकाब की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बिरसा पर 500 रुपए का इनाम रखा। हर गाँव में उसकी तलाश शुरू हुई, लेकिन बिरसा जंगल की गहराइयों में छिपता रहा। उसने अपनी छोटी सी सेना को फिर से संगठित किया और कहा, यह हार नहीं, जंग की शुरुआत है।
बिरसा मुंडा का आंदोलन इतना उग्र हो गया था कि अंग्रेज अब किसी भी हालत में उन्हें पकड़ दहना चाहता था। इसलिए 3 फरवरी 1900 की रात को चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल में बिरसा अपने 10-12 साथियों के साथ सो रहा था। तभी बिरसा के ही दल का एक आदमी 500 रुपए के लालच में उसकी खबर अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेज सिपाहियों ने चुपके से उसे घेर लिया और सोते हुए हथकड़ी डाल दी। तभी एक अंग्रेजी कैप्टन ने कहा, अब तुम्हारी जंग खत्म हुई। बिरसा ने जवाब दिया, मेरी जंग कभी खत्म नहीं होगी। सिपाहियों ने उसे रांची जेल ले गए। रास्ते में गांव वाले रोने लगे। धरती आबा को पकड़ लिया गया। इधर जेल में बिरसा की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उसे कम खाना दिया जाता था, सड़ी रोटियां और गंदा पानी दिया जाता था। इतिहासकारों में इस पर आज भी बहस चलती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बिरसा की मौत हैजे से हुई। वे दावा करते हैं कि जेल की गंदगी और खराब पानी के कारण उसे हैजा हो गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। लेकिन कई अन्य इतिहासकार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि अंग्रेजों ने बिरसा को धीरे धीरे जहर देकर मार डाला। कहा जाता है कि अंग्रेज सिपाही रोज बिरसा को पानी में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर देते थे। यह जहर इतना कम था कि तुरंत असर न करे, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर को कमजोर कर दे। बिरसा की सेहत दिन प्रतिदिन खराब होती गई और तभी 9 जून 1900 का दिन आया। सुबह की धूप जेल की खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन बिरसा की कोठरी में अंधेरा छाया हुआ था। उस दिन उसकी सांसें धीरे धीरे थम गई। वह सिर्फ 25 साल का था, लेकिन उसने इतना कुछ कर दिखाया कि उसकी उम्र से उसकी उपलब्धियां कहीं बड़ी थीं। अंग्रेजों ने घोषणा की कि बिरसा की मौत हैजे से हुई, लेकिन गांव वालों का यकीन नहीं हुआ। वे चिल्लाए, धरती आबा को जहर दिया गया। कई लोग मानते हैं कि यह अंग्रेजों की साजिश थी ताकि बिरसा का प्रभाव खत्म हो जाए, लेकिन सच्चाई जो भी रही हो, 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा इस धरती को छोड़कर अलविदा कह गए। एक महान मानव का अंत हो गया, जिसे उसके लोगों ने धरती आबा यानी भगवान की उपाधि दी थी। बिरसा की मौत के साथ उलगुलान थम गया, लेकिन उसकी गूंज कभी खत्म नहीं हुई। उसके अनुयायियों ने उसे अंतिम विदाई दी। गांव वालों ने जंगल में एक छोटा सा समारोह किया, जहां उन्होंने बिरसा की याद में प्रार्थना की। औरतें रो रही थीं, पुरुषों की आंखों में आंसू थे और बच्चे चुपचाप खड़े थे। वे जानते थे कि उनका धरती आबा चला गया, लेकिन उसकी आत्मा उनके साथ है। बिरसा की मौत के बाद 1908 में अंग्रेजों को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू करना पड़ा, जिसने आदिवासियों की जमीन की रक्षा की। यह बिरसा की जीत थी, उसकी कुर्बानी का फल। आज बिरसा को भगवान बिरसा कहा जाता है। उनका जन्मदिन 15 नवंबर झारखंड में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और उनके नाम पर बने कई संस्थान उनकी याद को जीवित रखते हैं। उनकी तस्वीर भारतीय संसद में लगी है, एक ऐसा सम्मान जो बहुत कम लोगों को मिलता है। जैसे ही सूरज डूबता है, झारखंड के जंगलों में एक हल्की हवा चलती है। वह हवा बिरसा की बांसुरी की मधुर धुन की तरह लगती है, जो कहती है, मैं चला गया, लेकिन मेरा सपना जिंदा है। धरती आबा की कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि हर उस दिल की धड़कन है जो अपने हक के लिए लड़ता है। उसकी आंखों में चमकती आग, उसके नारे अब्बुआ दिशुम, अब्बुआ राज, और उनकी हिम्मत आज भी हमें प्रेरित करती है। बिरसा मुंडा चले गए, लेकिन वे हमें एक सबक सिखा गए कि अपने जमीन के लिए लड़ो, अपनी पहचान के लिए लड़ो और कभी हार मत मानो। एक ऐसा नायक जिसने अपनी माटी, अपनी संस्कृति और अपने लोगों की आजादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। लेकिन आज मेरे मन में एक गहरा सवाल उठ रहा है और मैं आप सभी से इसे साझा करना चाहता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे इतिहास की किताबों में बिरसा मुंडा जैसे नायकों को लिखा ही नहीं जाता? हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास में बड़े बड़े राजा महाराजाओं और अंग्रेजी हुकूमत की कहानियां तो हैं, लेकिन बिरसा जैसे वीर जो अपने खून पसीने से अपनी जमीन बचाने लड़े, उनके बारे में चुप्पी क्यों साधी जाती है? क्या यह जानबूझकर किया जाता है ताकि हम अपनी जड़ों और अपने असली नायकों से दूर रहें? यह सवाल मेरे दिल को कचोटता है और मुझे लगता है कि यह आपके मन में भी आना चाहिए। कृपया नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। बताएं कि क्या आपको लगता है कि हमारे इतिहास की किताबों में बिरसा मुंडा जैसे नायकों को जगह मिलनी चाहिए? साथ ही मुझे यह भी बताएं कि अगली बार आप किस वीर या वीरांगना की कहानी सुनना चाहेंगे। मैं आपके सुझावों के आधार पर अगली कहानी लेकर आऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों से प्यार करें और अपनी जड़ों को याद रखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय आदिवासी।